अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहील। आज स्टूडेंट्स हम क्लास 9 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.4 उसका एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये सवाल जो हमारे पास आता है इसमें हमें बताया जाता है कि x की वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2। फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले इसमें फाइंड करना है x। तो x आपको दिया गया है तो फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे कि भाई x तो हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास क्या नहीं है, 1 अपॉन एक्स नहीं है। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इसी को रैशनलाइज यानी डिनो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से कंडीशन में आ जाएगा। यानी हम सॉल्व की हेडिंग डालकर पहले 1 अपॉन एक्स बना लेते हैं जो कि हमारे पास ये कंडीशन हो गई, यानी कि रेसिप्रोकल वाली प्रोसेस में हम चले गए। अब हम यहां पर जो एक्स्ट्रा काम करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का नाम है रैशनलाइज डिनोमिनेटर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रैशनलाइज मींस के हालत में तब्दीली, यानी कि आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज के साथ किसे, डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर है अपॉन के नीचे वाली वैल्यू हमारी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम रैशनलाइज डिनोमिनेटर, हम शॉर्टकट में आरडी लिख सकते हैं यहां पर। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स 3 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई, यही वैल्यू साइन चेंज के साथ हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 2 रूट 2। ये हो गया रैशनलाइज, यानी कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड साइन टू चेंज, साइन चेंज के साथ हमने इसको लिख लिया। अब हम वही प्रोसेस है जो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस जो रूल्स चलते हैं वही रूल अप्लाई करेंगे कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद नीचे वाले जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का निशान लगाएं या ब्रैकेट, दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इस तरह करने से एक बेनिफिट ये हुआ कि यहां एक फार्मूला यूज हो गया। वो फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसे इस तरह से वैल्यू को लिखेंगे, अपॉन के नीचे जो नंबर आ रहा है 3 इसका स्क्वायर हो गया, 2 रूट 2 का स्क्वायर आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स इक्वल 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखिए 3 के ऊपर स्क्वायर है वो 9 हो जाता है। यहां जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करेंगे वहां यहां सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। क्या गलती, कि ये जो स्क्वायर है ये बाहर वाले 2 के साथ भी है और रूट 2 के साथ भी है। तो जो बाहर वाले 2 है उसका स्क्वायर हो जाता है 4, और जो रूट में स्क्वायर और 2 आ गया वो हो गया कैंसिल, तो रह गया यहां पर 2, जस्ट 2 रह चुका है। 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 9। अब देखें 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 9 में से 8 गए 1 बचे। हमें पता है अपॉन के नीचे प्लस का 1 आए तो उसे नहीं लिखा जाता, तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स हमारे पास आ चुका है 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखें हमें मालूम क्या करना है, x को प्लस करना है 1 अपॉन एक्स के साथ। x हमारे पास गिवन था, 1 अपॉन एक्स हम फाइंड कर चुके। अब हम इसे आपस में प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। पहली वैल्यू है x जो कि एग्जामिनर ने हमें दी थी, दूसरी वैल्यू हमने फाइंड कर ली रैशनलाइज के जरिए 3 प्लस 2 रूट 2। ये प्लस 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 दोनों कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, 3 प्लस 3 हो गया 6। ये हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली, x प्लस 1 अपॉन एक्स हम फाइंड कर चुके। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर लेना है। बिल्कुल हम ले सकते हैं, मैथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा वर्किंग की इजाजत है,
लेकिन शर्त ये है ऑन बोथ साइड। अगर रूट लेना है वो भी ऑन बोथ साइड, अगर स्क्वायर लेना है वो भी ऑन बोथ साइड। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। स्क्वायर लेने से क्या हुआ, हमें x और 1/x पर स्क्वायर मिल गया। देखिए स्टूडेंट, अब आपकी जहानत पर है कि आप स्क्वायर जब आपने ले लिया तो आपको फार्मूले की कैटेगरी मालूम होनी चाहिए कि अब यहां पर कोई फार्मूला ऐड हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहां पर फार्मूला ऐड करते हुए वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है x प्लस 2 और b की वैल्यू है 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। अब ये देखिए 6 पर भी स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर होता है 36। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स अपॉन के ऊपर है और अपॉन के नीचे है, ये कट गया तो 1 रह गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर हो गया और आ गया 36। स्टूडेंट, सवाल के मुताबिक हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, तो इन दोनों को हम अपनी जगह पर रखेंगे। प्लस का 2 हम राइट साइड भेजेंगे, प्लस का 2 वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो 36 में से जब आपने 2 माइनस की तो हो गया 34। अब आपके पास दो आंसर आ चुके हैं जो कि हमें मालूम करने थे। एक मालूम करना था x प्लस 1/x, जो कि आंसर आया था हमारा 6, और सेकेंड आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जो कि है 34। हम कह सकते हैं दैट इज आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। हमें वैल्यू दी गई है पी की, जो वैल्यू दी गई है 4 प्लस √15। फाइंड करना है p प्लस 1/p एंड p स्क्वायर प्लस 1/p²। हम जब सॉल्व करेंगे तो वही इसको आपने रेसिप्रोकल करना है। 1 आ जाएगा 4 प्लस √15। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। 1/p इक्वल्स टू 1/4 प्लस √15 मल्टीप्लाई 4, साइन चेंज, प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो जब ये माइनस हो गया 15 के साथ और ये भी, तो हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज। अब हम इन्हें आप इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1/p इक्वल्स 4 माइनस √15 अपॉन 4 और 4, ये आपके पास दोनों स्क्वायर में है, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इनका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस √15 का स्क्वायर। स्टूडेंट, पिछले सवाल में हमने क्या किया था, हमने उसको तफसील से सॉल्व किया था कि ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट फार्मूला, फार्मूला फिर क्लोज किया तो जाकर वही मल्टीप्लाई वाली टर्म ऑफ कंडीशन बनी। हम यहां पर मुख्तसर कर सकते हैं कि 4 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने स्क्वायर ले लिया, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, √15 ये आप इसमें स्क्वायर बन गया। अब हम जब आगे सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस √15, 4 का स्क्वायर, यकीनन आप समझ रहे होंगे कि 8 होता है, ऐसा नहीं है, 4 का स्क्वायर होगा 16। अब ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस रूट पर स्क्वायर आए उसको रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये वैल्यू होती है रूट की 1/2, और जब यहाँ 2 आया तो 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिए। अब 1/p हमारे पास आ चुका है 4 माइनस √15, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। तो स्टूडेंट, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1/p की 4 माइनस √15, ये इक्वल्स का साइन है। ठीक है, अब हम जो फर्स्ट वी फाइंड करेंगे p प्लस 1/p। p की वैल्यू हमें गिवन है 4 प्लस √15, 1/p हमने जो रैशनलाइज के जरिए हासिल किया है वो आया है 4 प्लस 4 माइनस √15, माइनस √15 प्लस √15 दोनों कैंसिल हो गए। 4 और 4 को जब हमने ऐड किया तो हो गया 4 प्लस 4 आ चुका है 8। ये हमारे पास फर्स्ट वी फाइंड हो गया p प्लस 1/p। अब लास्ट स्टेप, नाउ वी फाइंड, अब हम क्या फाइंड करेंगे, p स्क्वायर प्लस 1/p²। तो हम क्या करते हैं, p और 1/p पे स्क्वायर ले लेते हैं और 8 पर भी स्क्वायर ले लेते हैं, जैसा कि हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड।
एज वी नाउ दैट, जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है p, फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू है p, 1 अपॉन p हमारे पास है b की वैल्यू, प्लस 1 अपॉन p हमारे पास आ गया p। अब यहां से 8 का स्क्वायर, 8 को 8 से जब मल्टीप्लाई करें 64 हो जाता है। ये टोटल हमारे पास वैल्यू आती जा रही है p स्क्वायर प्लस p और p क्रॉस हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 का स्क्वायर 1 और p पर स्क्वायर आ गया। अब आपके पास जो वैल्यू आ चुकी है वो पी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 64। हमें वही पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर चाहिए, प्लस का 2 उस तरफ भेज दें। ये या तो हम कैंसिल करने के लिए दोनों जानिब माइनस का 2 लगा लें तब भी कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि एक स्टेप आपको करके बता देता हूं मैं। प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर और 64 माइनस 2। हमने अभी कहा था कि जब हमें एक्स्ट्रा अगर कोई ऑर्डिनरी वर्क करना हो तो ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेना था हमने ऑन बोथ साइड किया, हमें यहां माइनस 2 हमने लगाया तो यहां पर भी माइनस 2 लगा दिया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, 64 में से जब 2 माइनस किए तो 62 रह गया हमारे पास। दो वैल्यू हमें मालूम करनी थी, फर्स्ट वी फाइंड p प्लस 1 ओवर p, जो हमें आंसर मिला उसका आंसर था हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका 8, और p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर वो आ चुका है हमारे पास 62, हम कह सकते हैं दैट इज आंसर।